साइमेट्रिक्स क्लासेस की वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f R2R given by fx is equal to greatest integer x is neither 1 nor onto, where greatest integer bracket x denotes the greatest integer less than or equal to x। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे एक वीडियो मैंने अलग से बना के रखी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं और यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको करना क्या है, 1 1 चेक करना है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं दो एलिमेंट्स। लेट x1 इज इक्वल टू 2.5 एंड x2 इज इक्वल टू 2 बी टू एलिमेंट्स ऑफ आर, रियल नंबर के कोई दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। fx1 कितना हो जाएगा हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 जिसकी वैल्यू होती है 2, क्योंकि इसमें हम क्या लेते हैं, लेस देन वैल्यू लेते हैं। fx2 2, तो क्योंकि ये कंप्लीट है तो 2 है ना, तो हम देखते हैं therefore fx1 इज इक्वल टू fx2 हमें मिल रहा है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। x1 और x2 इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट 1 1। बहुत ही इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा आते हैं हम ऑन्टो चेक करने के लिए। ऑन्टो में क्या होता है, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं y जो कि इक्वल टू है 2.5 के, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर r, b एनी एलिमेंट। क्लियर है। अब क्या होता है, fx इज इक्वल टू क्या है 2.5, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू क्या है 2.5, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज इंटीजर, मतलब कंप्लीट आती है। जैसे यहाँ पे 2.5 की वैल्यू क्या आई, 2 आई ना, तो ऐसे ही किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, कंप्लीट इंटीजर आएगी, मतलब 2.5 नहीं आएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे विच इज नॉट पॉसिबल एज ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट जो लिखता हूं, मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आप एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखें। ठीक है, therefore fx इज इक्वल टू x इज नॉट ऑन्टो। क्लियर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f R2R given by fx is equal to modulus x is neither 1 1 nor onto,
मतलब हमें मॉडुलस फंक्शन के लिए बताना है कि फंक्शन जो है वो वन वन भी नहीं होगा और ना ही ऑनटो होगा, वेयर मॉडुलस एक्स is x if x is positive or 0 and modulus x is minus x if x is negative। ठीक है, तो इसको भी हम पहले वन वन चेक करते हैं। वन वन चेक करने के लिए क्या किया हमने, लेट एफ एक्स, हमें मॉडुलस एक्स गिवन है, हम कंसीडर करते हैं एक्स वन इज इक्वल टू वन एंड एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वन, बी टू रियल नंबर्स। अब क्या होता है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वन, मॉडुलस ऑफ वन क्या आएगा, वन। एफ एक्स टू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस वन, कितना आता है, वन। Therefore एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, है ना। एफ एक्स वन किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स टू के इक्वल आ गया फॉर एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। Therefore एफ आर टू आर इज नॉट वन वन। ठीक है, अब आते हैं ऑन्टो में। ऑन्टो में क्या होता है, लेट y इज इक्वल टू माइनस वन, हमने क्या ले लिया, माइनस वन ले लिया है ना, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है। अब y क्या होता है, एफ एक्स, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, एफ एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स। अब मॉडुलस एक्स माइनस वन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडुलस में तो सारी वैल्यूज क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो इसको भी हम लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, एज मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। Therefore एफ आर टू आर इज नॉट ऑन्टो। ठीक है, आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, और हाँ, मॉड्यूलस फंक्शंस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस में जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।